हाँ, मेरी आवाज ऑडियो वीडियो एकदम सही आ रही है? मेरा ऑडियो वीडियो एकदम सही आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ। ये क्या है? देव की हमारी आवाज ऑडियो वीडियो सही आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है। अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री वाला पॉइंट है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं डियर ऐसा कहूँ, जिस प्रकार राजा महाराजाओं की एक हिस्ट्री रही है, जैसे अगर देखें हमारे जैसे कहीं ना कहीं हमारे परिवार की भी कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है कि उसने ये अच्छा काम किया है, उस टाइम ने ये अच्छा काम किया, हमारी इतनी जमीन जायदाद है। उसी प्रकार कंप्यूटर का कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। कंप्यूटर का कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। उसी इतिहास के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। उस पॉइंट का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार हमने कहा राजा महाराजाओं का एक इतिहास रहा है, वैसे कंप्यूटर का भी एक क्या रहा है, इतिहास। और इस इतिहास में जो पहला ही जो पॉइंट आता है, वो अगर अगर देखें डियर, उस पॉइंट का जो नाम आता है वो नाम आता है अबेकस। एक अबेकस का नाम आता है। ठीक है। हाँ देवकी भाई, एक अबेकस का नाम आएगा। अबेकस क्या चीज है, क्या नहीं है, उस पूरे पॉइंट की हम चर्चा करने वाले हैं। उस पूरे पॉइंट के हम एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे डियर, अबेकस की बात करें तो सबसे पहले अबेकस का फुल फॉर्म होता है अपडेट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। लेकिन कुछ बच्चे और भी कहेंगे गूगल वगैरह पे, या और भी इसकी फुल फॉर्म्स आती है। अथोराइज तो यही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कैपेसिटी नाम भी आ जाता है। क्या नाम आता है? कैपेसिटी और अल्टीमेट और सिस्टम। इन दो की जगह, यूटिलिटी की जगह, ये भी नाम आपको कहीं देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही आप लोग याद करेंगे, दोनों ही पॉइंट को एकदम अच्छे से समझोगे। अब बात करें अबेकस क्या होता है। अब कहूं मैं अबिगस, मतलब सबसे पहले की बात आ रही है। देखो डियर, अगर हम कहें जिस प्रकार राजा महाराजाओं का नाम लिया, तो पहले के जमाने में कंप्यूटर तो था नहीं। जैसे मैं कहूं ये एक दीवार है। अब लोग पहले, या फिर अगर हम कहें ये धरती है, नीचे जमीन है, इस तरीके से समझोगे एकदम देसी। अपन क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई पेन नहीं होता ना, या कॉपी भी, नोटबुक भी नहीं होती, साथ में हमारे पास कोई मोबाइल, तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर कुछ ऐसे लिख देते हैं। हमारा एक कोड अपने आप से ऐसे ही लिख देते हैं ना। या कोई नंबर बता रहा है तो हम ऐसे नंबर लिख देते हैं कि भाई अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बाद में मेरे पास आएगा तो मैं लिखूं। मतलब पहले के लोग जब कोड वगैरह लिखते थे तो कोई जमीन पर, कोई दीवार पर ऐसे लिखते थे। जाहिर सी बात है। उसी प्रकार धीरे धीरे मशीनों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा, तो उस मशीन का थोड़ा सा नाम होने लगा, तो उसमें अबिकेस आया। अबिकेस क्या होता है, बात को समझे। अबिकेस क्या होता है, पहले इस बात को समझे। ये एक बॉक्स है। ये क्या है डियर, एक बॉक्स है। और वो भी किसका है, लकड़ी का। एक लकड़ी का एक बॉक्स है। किसका बॉक्स है? एक लकड़ी का। और एक लकड़ी का अगर बॉक्स है, तो यहां से हम बात करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। एक लकड़ी का बॉक्स है। इस लकड़ी के बॉक्स पर हम बात करने वाले हैं। और इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर कुछ छोटे छोटे क्या है, मोतियों को डाल दिया। इस लकड़ी के बॉक्स में हम लोगों ने छोटे छोटे क्या डाल दिए, मोती डाल दिए। मोती समझते हो? हाँ भी, हाँ भी लक्ष्मी। हाँ। अगर देखें, वाह भी लक्ष्मी, गजब कमेंट किया। तो इसको मैं क्या समझू, है भाई, इसको मैं क्या समझू, कमेंट पढ़ो आपका क्या है। अभी यहाँ से देखें, पहले यहाँ देखें। ये लकड़ी का बॉक्स है, तो इस लकड़ी के बॉक्स में कुछ मोती डाल दिए। अब देखो, आपने ऐसा अभिकेश देखा होगा, ओरिजिनल भी दिखा देता हूं आपको। एक ओरिजिनल वाला भी दिखा देता हूं, फिर आपको थोड़ा और अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। देखो, आपने ऐसा देखा होगा कहीं ना कहीं, बच्चे खेलते हैं ऐसा अभिकेश, एक आपने देखा होगा। ऐसे बच्चे वाला एक देखा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला है भी। आपने ऐसा देखा होगा बच्चों में खेलते हुए अभिकेश, एक ऐसा देखा होगा। अब इसी अभिकेश की बात हो रही है। जैसे आपने देखो, मैं मैथ जाते हैं, वो मैथ वाला कंपटीशन आता है ना, वो बहुत बड़े लेवल वाला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े छोटे सब भाग लेते हैं, वो ऐसे उंगलियों से करते हैं, कुछ अभिकेश का यूज करते हैं, ये वही वाला है। अब क्या होता है, ये मोती है। अगर इन मोतियों से पहले गण, जैसे अगर ये इस साइड में आ गया तो ये प्लस है। समझ में आ रही बात? और ये इस साइड में आ गया तो ये माइनस है। ऐसी गणना की जाती है। जैसे मैं आपको अगर कहूं, जैसे मैंने कहा, इस बात को पूरा और डिटेल से लेता हूं थोड़ा सा, आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने कहा, ये एक अभिकेश का नाम से एक पॉइंट है। किसके नाम से? अभिकेश के नाम से। और मैं क्या है, एक यहां पर टोल लगा दिया। और ये जो टोल है, बात को समझ रहे हो? अगर कोई गाड़ी ऐसे जाएगी तो एक अभिकेश ऐसे करेंगे। अगर कोई गाड़ी ऐसे जाएगी तो एक अभिकेश इधर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है लक्ष्मी, मोहित भाई? बात समझ में आ रही है कि एक अगर गाड़ी ऊपर जा रही है, तो अब हम लोग क्या है, पूरे 12 घंटे का रिकॉर्ड निकालेंगे। तो 12 घंटे में पता चल जाएगा कितनी गाड़ियां गई। हम कहेंगे एक दिन में 1000 गाड़ियां गई, एक दिन में 800 गाड़ियां आई।
ये कैसे पता चला? इस अभिकेस से। इस अभिकेस ने क्या किया सर? इसने कैलकुलेशन की, इसने क्या किया? गणना कर दी। पहले गणना ऐसी होती थी। आज भी हम खेतों में ऐसे बोलते हैं ना, ये इतना बीघा, इतना हेक्टर मेरा है, बीघा बोलते हैं, इतना बीघा खेत मेरा है भाई, इतना ऐसे बोलते थे। तो उसी प्रकार ऐसे गणना की जाती थी। उस गणना का जो नाम आता है वो अभिकेस आता है। कुछ हल्की सी बात दिमाग में आई? कुछ हल्का सा पॉइंट आपको दिमाग में आया क्या? हाँ या ना? मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट दिमाग में आया क्या? अभी किसी को कोई भी डाउट्स दिमाग में आ गया? अब आपसे पूछेंगे है ना, गणना करने का सबसे पहला डिवाइस कौन सा है? हम कहेंगे अभिकेस है। किसका नाम आएगा? अभिकेस का नाम आएगा। ठीक है। अब हम कहेंगे सर आज के टाइम पे अभिकेस का यूज करते हैं क्या? अभी पारिक साहब आज भी इसका यूज करते हैं क्या? हम कहेंगे पारिक साहब, आपने एक स्लेट होती है ना, स्लेट ब्लैक कलर की स्लेट, मैं बना देता हूँ पूरी। एक ब्लैक कलर की स्लेट होती है ना ऐसे, तख्ती स्लेट बोलते हैं, बचपन में नर्सरी क्लास में आपने पढ़ी होगी। आज के टाइम पे बच्चे यूज नहीं करते। आपने पढ़ा होगा। इस स्लेट पे ऐसे लिखते थे, जैसे अगर मैं कहूं चार को चार से जोड़ना है तो पहले से लिखते थे एक, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर इनको क्या ऐसे काटते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। याद आ रहा है क्या? क्लास का कोडिंग बात किया करो कि हाँ सर क्लास, हमेशा क्लास होती है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? ये चीज भी अभिकेस का नाम आता है। तो आज भी इस अभिकेस का यूज करते हैं, यही वाला पॉइंट है। मैंने बहुत तरीके से समझा दिया अभिकेस क्या होता है, एक गणना करने का यंत्र होता है। आगे बढ़े। हाँ भी, बिल्कुल। वर्मा जी चालू है, हर एक साहब रोजाना होती है। अब वो आपसे पूछेंगे अभिकेस को और किस किस नाम से पुकारा जाता है? हम कहेंगे इस अभिकेस को भूत नाम से पुकारते हैं। एग्जामिनर जब छोटे क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर, वो कुछ भी पूछ सकता है। हम कहेंगे इसको गिनतारा, गणनक सांचा, गणनक पट्टा, कुछ भी नाम दे सकता है ना? अब ये तो यहां तक बात है। अब क्या है, ये किसने बनाया था? ये चीन देश ने बनाया। अब बाद में क्या है, चीन ने जापान को बेच दिया। जैसे कोई भी मशीन बनाते हैं उसको बेचते हैं, इतना कॉमन सेंस तो आपको है। जैसे कहीं मोबाइल है, वो बेचा जाता है कि हाँ मैंने मोबाइल बनाया, मैं पूरी दुनिया को बेचूंगा, मेरे पास पैसे। उसी प्रकार इस मशीन को चीन ने जापान को बेच दिया। इसी प्रकार चीन ने जापान को बेच दिया। जापान वालों ने इसका नया नाम निकाल दिया, सारा सारो बान नाम से इसको नया नाम निकाल दिया। सारो बान नाम से इसको नया नाम दे दिया गया। एग्जामिनर पूछेंगे जापान में अभिकेस को किस नाम से पुकारा जाता है जहांगीर साहब? तो हम इसको सारो बान नाम से पुकारते हैं, कहते हैं, ये यहां पर नाम आता है। फिर यहां से क्वेश्चन आएगा अभिकेस का पूरा नाम क्या है? आप क्या करते हो, जो फुल फॉर्म होता है वो आप एक साथ याद करते हो। मैंने लगभग लगभग आपको एक साथ ही याद करवा रहा हूं। तो जैसे हमने कहा इसका फुल फॉर्म अपडेट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम का नाम आता है। किसका नाम आता है ना? कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम का नाम आता है। और ये इसका पूरा, अगर काफी बार क्या होता है, ये कैलकुलेशन नाम नहीं देता तो कैपेसिटी नाम देता है, यूटिलिटी नाम देता, अल्टीमेट नाम दे देता है काफी बार। क्या मेरी बात यहां तक आप लोगों को है ना दिमाग में ऐसी कैसी बात छपी है? क्या कोई क्वेश्चन में कोई कमी रह गई है कि सर ये वाला पॉइंट है आपका हमें नहीं समझ में आया, ये वाली पॉइंट है आपका दिमाग में नहीं बैठा? बताइए। कोई बात? क्या जहांगीर साहब समझ में आया? पारिक साहब दिमाग में आया? ठीक है, आप सब लेट हो गए होंगे, इस चक्कर में आप फिर से देखना। मैं फिर से एक छोटी सी इसकी स्टोरी बता देता हूँ, ये क्या होता है। ये आपकी गलती है, फिर भी मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। क्या होता है, एक अभिकेस कैसा होता है, एक गणना करने का यंत्र होता है। जैसे हम लोग गणना नहीं करते क्या, जैसे हमने कहा इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, ऐसे तार होते हैं, और इन तार के अंदर कुछ मोती होते हैं। अब जैसे जैसे गणना करेंगे उसी प्रकार हम मोती को क्या है
खिसकाते रहेंगे। जैसे हमने अगर ये वाली गणना की है तो मोती को इधर खिसका देंगे, अगर ये वाली गणना की है, जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया स्लेट का, अगर आप देखिए ध्यान से स्लेट होता है, हम स्लेट पे कैसे गणना करते हैं आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लेट पर कैसे गणना करते हैं, आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे सर जैसे एक स्लेट है ये इसी प्रकार काम करता है, शॉर्ट में फिर से बता, जैसे हम कहते हैं ना 4 4 प्लस, तो ऐसे 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, फिर इसको क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होता है। ठीक है, ये बात समझ, इसी को हम अभी कहते हैं, अगर वो स्लेट आती है ना तो उसको तो अपने सैनिटाइज मुंह वाला सैनिटाइज थू थू साफ करते हैं, उसी तरीके से ये काम होता है। जैसे ओरिजिनल डायग्राम देखें बच्चों के सामने, ऐसा होता है आंगनवाड़ियों में होता है ना, भारत सरकार द्वारा चलाई हुई है ना, स्टेट लेवल की कोई योजना चलाते हैं वहां पर, आपने देखे होंगे ऐसे। समझ में आया अभिकेश क्या होता है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है नेपियर बॉन्ड्स, क्या आएगा? नेपियर बॉन्ड्स का हमारा दूसरा नाम आता है। क्लास एकदम सही चल रही है? कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे देखें। अब देखो नेपियर बॉन्ड्स क्या होता है, बात को समझना। सबसे पहले नेपियर बॉन्ड्स ये भी क्या है, एक गणना की मशीन है। क्या है? एक गणना की क्या है, मशीन है। ठीक है भाई, और ये जो गणना की मशीन है, इस गणना की मशीन की बात करते हैं। एक सेकंड। हेलो, नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास बंद हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन है वो एक और दो दोनों एक साथ लिखा है। हाँ, एक और दो दोनों एक साथ लिखा है, क्योंकि इसमें जो कल हमने क्या क्या पढ़ा दिया था, तो पिछली क्लास में जो हमने इसका ये वाला पॉइंट करवा दिया था, अभिकेश वाला पॉइंट करवा दिया था, और साथ में हमने अभिकेश को समझा दिया था, ये वाला पॉइंट करवा दिया था, ये वाला करवा दिया था। जैसे यहाँ पर आए एक पॉइंट लिखा और लिखते ही क्या है, टेक्निकल इश्यू आ गया था। एक पॉइंट लिखा, पॉइंट लिखते ही टेक्निकल इश्यू आ गया था, है ना। हाँ बिटू, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आशीर्वाद। आगे देखें। अब देखिए यहाँ नेपियर जो बोन्स है, यहाँ हमारी गाड़ी आगे रुक गई थी, और कल वाली क्लास और आज वाली क्लास या तो आपको अलग अलग मिल जाएगी, या फिर पहले आपको पहली वाली क्लास मिल जाएगी, उसके बाद में ये क्लास मिल जाएगी देखने के लिए, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार में नहीं समझाना पड़े, आपको समझ में आता है, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। अब ये नेपियर बोन्स हमने कहा एक गणना की मशीन, हमने कहा पहली जो मशीन है उस मशीन का नाम तो अभिकेस था, लेकिन जो दूसरी मशीन आई वो दूसरी मशीन का नाम नेपियर बोन्स था। अब आपसे पूछिए कब आया, तो ये 1617 में आया, और किसने बनाया? जॉन नेपियर, जॉन नेपियर बोन्स ने बनाया। आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी मशीन है ना, कोई बात नहीं, अब वर्मा जी अब ठीक हो जाए। ऐसी कौन सी मशीन है जिन्होंने जो नेपियर बोन्स ने बनाया था उसका नाम नेपियर बोन्स? जैसे अगर हम कहें मशीनों के मामले में, है ना, जैसे आप लोग एक टॉपिक आता है साइंस टेक्नोलॉजी, लगभग लगभग जैसे साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस वाला या कोई भी
अगर मैं कहूँ सूचना वाला कोई नाम आता है या कोई योजना संबंधित नाम आता है ना, तो वहां पर लगभग अपना ही नाम देते हैं, या तो राज्य संबंधित नाम देते हैं, है ना, या फिर अगर देखें है ना किसी क्षेत्र विशेष के रूप में नाम देते हैं या किसी व्यक्ति के रूप में नाम देते हैं, मतलब नाम ऐसा दिया जाता है। उसी प्रकार ये परंपरा पुराने टाइम से चलती आ रही है, जैसा नाम होता है वैसे ही मशीन का नाम आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो मशीन आई है ये कौन सी मशीन है, तो हम कहेंगे ये जो मशीन है इस मशीन का जो कार्य था वो क्या था, तो हम कहेंगे इस मशीन का काम था गुणा करना और भाग करना। क्या करना, गुणा और भाग, गुणा करना भाग करना, ये इसका मुख्य कार्य था। कैसे करता था, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। देखो ये एक मशीन है, इसको आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, वही मशीन मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं। आप बात को समझे, मैं वही मशीन बना रहा हूं, आपको आपको समझना। ओहो ज्यादा ले लिया, सॉरी सॉरी शक्तिमान, ज्यादा ले लिया। मैं छोटा लेता हूँ, 2 वाला लेता हूँ, ठीक है। इसमें 1 2 और ये ले लेता हूँ। अब देखो इसमें संख्या आता है, जैसे मैं कहूं आज के टाइम तुम 12 गुणा 12 से गुणा करो, तुम कहोगे सर ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो 144 आएगा। बताएंगे लक्ष्मी जी, पहले आप ये समझे मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में आप सब पहले आप पढ़ने की सोचा करो क्या पढ़ रहे हैं, बाद में सब बताऊंगा, पहले आप ये सोचें, है ना, सिलेबस क्या है क्या नहीं है। कल भी एक क्वेश्चन था सिलेबस वाला, मैं सब बता दूंगा, वेट करें। अब देखो यहाँ पहले ऐसा होता था कि 12 को 12 से गुणा करना, ये 12 को इस 12 से गुणा करना, 12 को 12 से गुणा करना, तो कैसे आते थे, तो पहले लोग गुणा इस प्रकार करते थे, अगर 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 0 1, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता जीरो लिखा जाता है। मैथ्स का रूल होता है सिंगल संख्या नहीं लिखी जाती। 1 को 2 से करेंगे 0 2, ऐसा ही आता है। 2 को 1 से करेंगे तो 0 2, आएगा नहीं आएगा। और 2 को 2 से करेंगे 0 4। आ रही है क्या बात समझ में या नहीं आई? ये पहले आज की सही नहीं, बहुत साल कब की बात है, ये इस साल की बात आ रही है। इस साल में ये मशीन आई थी और इस मशीन में इस प्रकार गुणा होता था। अब देखो यहां पर आप मुझे बताएं इस वाले पार्ट में सर कितने दिख रहे हैं, सर 4 दिख रहे हैं। फिर आप ये देखें, है ना, यहां वाले इस पार्ट में कितने दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 2 और 2 4 दिख रहे हैं। और इस पार्ट में अगर हम देखें, ये वाले पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट बचा है, जो ये वाला, सिर्फ ये वाला, इसमें 1 बच रहा है। सेम कहानी है, सेम बात है। बताओ मेरी बात समझ में आई क्या, हाँ या ना, एक बार बता दीजिए। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे इस मशीन, ये मशीन क्या कार्य करती है, गुणा भाग, गुणा और भाग, फिर ये किसके समान है, यह कैलकुलेटर के समान है। कभी कभी तुम्हें एग्जामिनर दशमलव प्रणाली की अगर हम बात करें, है ना, दशमलव प्रणाली वाली, उम्मीद है तुम्हें यहाँ। अब एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, लगभग एग्जामिनर का क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला आता है और एक ये वाला आता है, अभी तक तो पूछना चाहे तो। ठीक है वर्मा जी, आपको मैं फिर से बताऊं, यहाँ से एक नेपियर बोन्स नाम की एक मशीन है, ये मशीन भी क्या करती है, गणना करती है, और ये गणना सिर्फ गुणा में करेगी, भाग में करेगी। आप इस पॉइंट पे मत आओ, इसमें नहीं पूछेगा ये मशीन कैसे चलती थी, मैंने नॉर्मल डेमो के रूप में बताया है, ऐसे चलती थी, गुणा करती थी। अब ये गुणा करती थी, भाग करती थी, जिस मशीन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो जॉन नेपियर बोन्स था। फिर आपसे पूछे ये मशीन किसके समान थी, कैलकुलेटर के समान थी। दशमलव प्रणाली वाली संख्याएं हैं, है ना, उन संख्याओं को हल करना, सोल्व करना बड़ा ही आसान काम हो गया था। ये नेपियर बोन्स की बात आती है, मैंने पूरी कहानी लिखी है। फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट बाकी है तो बताओ। आगे चलूं, आगे चलें, वर्मा जी आगे चलें। हाँ भी, सैनी साहब राधे राधे, हाँ, उदारा साहब जय श्री राम, जहांगीर साहब आगे चलें। ठीक है वर्मा जी। उसके बाद में मतलब ये मशीनें आने लगी, देखो कल ये वाली मशीन रह गई थी तो ये करवा दी। उसके बाद में हमारी अगली जो मशीन आती है उसका नाम है पास्कल, या फिर हम कहेंगे पास्कलाइन, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। होता क्या है देखें, ये भी क्या है, एक गणना करने की मशीन है।
पहली लाइन आप यही कहेंगे, ये भी गणना करने की एक मशीन है। अच्छा, ये गणना करने की मशीन है, ये कब आया? तो हम कहेंगे 1642 ईस्वी में। और 1642 में किसने बनाई? तो उस व्यक्ति का नाम था ब्लेज पास्कल। तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हार्ड है, एक बार भी आप आराम से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या नाम है, ब्लेज पास्कल। कब बनाई? 1642। मैंने एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ जिससे सन याद हो जाए। अब ज्यादा करके सन नहीं पूछता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, आजकल क्या है, एग्जामिनर का दिमाग खराब है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके नहीं पूछता है। तो 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया। और ये इतना महान वैज्ञानिक है ना, मतलब आज के टाइम तो ये नहीं है, लेकिन ये इतना महान वैज्ञानिक उस टाइम का था, है ना वर्मा जी, ये बहुत महान था। इन्होंने साइंस में, है ना, और मैथ में, कंप्यूटर में, उस टाइम उसने मैथ वगैरह सब में ये टॉप था ये बंदा। कंप्यूटर के मामले, मशीन, आज जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, बड़ा ही महान व्यक्ति थे। आज उनकी देन से हम भारत क्या है, बहुत आगे जा चुका है, उनकी देन है। जैसे अगर हम कहें आज के टाइम युद्ध का बड़ा चर्चा चल रहा है, और उस युद्ध के अंदर अगर देखें तो मिसाइलें वगैरह का काम, है ना, जितनी भी अगर ड्रोन वगैरह का काम ये चल रहा है, तो ये सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ही देन है। उसी प्रकार मशीनों के मामले अगर उस टाइम के अगर देखें तो ये भी बहुत महान वैज्ञानिक थे। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, है ना, जैसे हम घड़ी पहनते हैं ना, हाथ में घड़ी पहनते थे, आप देखना पुराने जमाने में आप घड़ी को देखें तो गले में पहनते थे, जैसे मोबाइल गले में आज भी लटकाते थे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे। लोग पहले गले में घड़ी या फिर हाथ में रखते थे। वो गदर मूवी आई थी पहले में फर्स्ट, उसमें देखना वो सकीना है ना, वो ऐसे टिन टिन टिन, वो उसका घड़ी देता है उसका फादर, अब्बू की घड़ी है, वो नाम आता है ना ऐसा। तो मतलब पहले लोग घड़ी हाथ में रखते थे, उनको मतलब पहनने का नहीं पता था, गले में नहीं पहनना, गले में पहन लेना, हाथ में रख लेना, घड़ी हाथ पे बांधनी नहीं आती थी। रियलिटी है ये। अब भाई साहब क्या इस बंदा आया, हाथ पर जो घड़ी, इसी बंदे ने कहा बांधना सीख लो, तुम्हारे लेफ्ट हाथ में घड़ी बंधेगी। और ये बात इसने बताई थी, ये बात सिर्फ इसने बताई कि घड़ी जो है वो लेफ्ट हाथ पे बंधेगी, और किसी ने नहीं बताया राइट पे बंधेगी, लेफ्ट पे बंधेगी। इसलिए इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट बोलो कि राइट बोलो। समझ में आ रही मेरी बात? ये इसने बताया घड़ी कैसे पहनी जाएगी, लेफ्ट में पहनी जाएगी, राइट में पहनी जाएगी, ये सब। अब इसने एक क्या बना दी, मशीन। और इस मशीन का जो कार्य था ना, इस मशीन का जो कार्य था वो था सिर्फ जोड़ना, घटाना। क्या है? जोड़ना और घटाना। इसीलिए इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं। अब आपसे जांगिड़ साहब, अब आपसे पूछ लेंगे कि एडिंग मशीन कौन सी है, तो एडिंग का अर्थ ये होता है जोड़ना घटाना। तो यहां पर वर्मा जी एडिंग का नाम लेते ही तो पास्कल, पास्कल कैलकुलेटर कब आया ये बता देना है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में? ये मशीन कैसी दिखती थी? इस प्रकार से हमें मशीन दिखती थी। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे चलो, बिल्कुल आराम से सिलेबस, जैसे एक स्टूडेंट कल पूछ भी रहा था, वो फिर क्या टेक्निकल इश्यू का मैंने जवाब भी नहीं दे पा रहा, दिया था कि सर सिलेबस क्या है क्या नहीं है, सिलेबस अकॉर्डिंग सर से पूछें। तो मेरे डियर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम होगा, इतना तो हमें भी फालतू टाइम नहीं होता कि सिलेबस के अलावा कराएं, और इतना तुम लोगों का भी टाइम नहीं खराब किया जाता कि सिलेबस के अलावा कोई चीज कराएं। हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग काम होता है। टीचर की प्राथमिकता यही होती है कि वो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करें। तो ये मत पूछा करो सिलेबस क्या है, सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा, कितना रह गया, ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है। देखो ये आपकी जायज बात है कि ये दिमाग में चलता रहता है कि सर सिलेबस कब होगा, है ना, एग्जाम आने वाला है, वो होने वाला है, ये चीज चलती रहेगी, लेकिन एक पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, आगे चलो मुदारा साहब, आगे चलते। उसके बाद में एक मशीन और आती है, इसका नाम आता है जैकवार्ड लूम। बहुत बढ़िया वर्मा जी, बात देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकी भाई। अब देख विकी भाई, यहाँ पर एक नाम नया और आया है जिसका नाम जैकवार्ड है। जैकवार्ड है भाई, जैकलिन नाम नहीं है विकी भाई, कभी तुझे जैकलिन नाम दिखे, ये जैकवार्ड लूम नाम है। कौन सा नाम है? जैकवार्ड लूम नाम है, ठीक है। अच्छा, ये जैकवार्ड लूम है तो ये क्या है? हम कहेंगे गणना की मशीन है। ये बात सही है कि सर ये गणना की मशीन है। अच्छा, ये मशीन है, ये मशीन है ना, सिलाई मशीन की तरह काम करती थी, दिखाई देती थी। सिलाई मशीन तो जानते होंगे, सिलाई मशीन। अभी
वही भाई सिलाई मशीन होते ना, आज के जैसे लड़कियां पहले क्या करती थी, आज के टाइम तो लगभग पढ़ लिखे एसआई, कोई कांस्टेबल, कोई छात्रावास अधीक्षक, कोई कौन सा ही कोई कौन सा ही कोई बैंकिंग लाइन, पहले ऐसे नहीं था। पहले लड़कियों को जहां तक मैं बताऊं, आज से मोहित भाई 10 साल पहले की बात करूं ना, 10 साल पहले, आप अपने आपसे बड़ी कोई, आपसे जैसे कोई आपके घर में थे लड़का लड़की, लड़कों को भी बोल रहा हूं, लड़कियों घर में बड़ी बुहाजी है या आपकी बड़ी बहन है, मौसी है, कोई भी देख लो, या आपकी मम्मी देख लो, आपसे 10 साल 15 साल पहले वो क्या करते थे, सिलाई। क्या छोरिया ना स्कूल इतना ही भेजनो है जितनी बांगी 5वीं ताई पढ़ाई हो जाए, नाम लिख ले, यहाँ नाम होता तो लड़कियों को ज्यादा करके रोशनी, और वो जिंदगी में अंधेरा करके जाती थी है ना, देखिए भाई, नाम रोशनी और लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा। तो वो रोशनी का नाम लिखना आ गया, और उसके बाद में सिलाई सिखा दी। मतलब मेरा हंसी मजाक मैं बताने का अर्थ है कि ये जैसे ही है ना, जैसे ये काम करती तो मशीन कैसे, ये क्या करती थी, पंच करना, सिलाई मशीन की का अर्थ होता है ना, कार्य करता पंच करना। पंच करना जानते हो, जैसे तुम लोग फाइल बनाते हो, प्रैक्टिकल फाइल फुल बनाई होगी कहीं ना कहीं, 12th में 11th में फर्स्ट ईयर है, उसमें आप पंच करते थे, या किसी को स्टेपलर करना पंच करना, तो वो पंच करने की तरह मशीन कार्य करती थी। ये पंच करना मतलब डेटा को उठा के लेके आना, डेटा को उठा के लेके आना, डेटा को उठा के लेके आना, वो पंच होता था। उस पंच करने का काम हो गया मशीन, सिलाई मशीन की तरह। हाँ, बात समझ मेरी, तो ये पंच करना हो गया, और ये पंच करने वाली मशीन जैकवार्डम थी। अब ये कब आई, ये 1801 में आई। पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम है जोसेफ मेरी जैकवार्ड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्या मेरी बात तुम्हें इस भेजे में आई, क्या मेरी बात तुम्हारे भेजे में आई, समझ में आई। अब आपसे एक नाम आता है हरमन वाला, अब ये नाम कहां पढ़ने वाला, जब हरमन वाली नाम आएगा ना, हरमन होलेरथ, वहां ये नाम दोबारा पढ़ने को मिलेगा। ये पंचकर्मा नाम याद जरूर रखना, ये सबसे पहले जोसेफ मैरी ने लिया था, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं बिट्टू। अगला है डिफरेंस इंजन, इंजनों की शुरुआत। इंजन का अर्थ ये नहीं कि गाड़ी में गियर का लर है, बोनट लिखे होते जल है ना, वो वाला, ऐसा नहीं, वो नहीं, वो वाला नहीं, ऐसा वो वाला नहीं, स्कॉर्पियो घुमाई, चलो मेरे भाई, वो डिफरेंट, वो इंजन मतलब, इंजन का अर्थ यहाँ पर वो नहीं होगा, इंजन का अर्थ स्पीड से काम करना। इंजन एक वर्ड है, वर्ड होता नाम होता है इंजन, ये इसको फास्टली चलाएगा। साइकिल में कभी इंजन नहीं बोलते आप लोग, लेकिन साइकिल जैसी बाइक आती, बाइक में आप बोलते हो इसमें इंजन है। आजकल वो ईवी वाली जो मतलब इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ी, जितनी भी गाड़ी, उसमें इंजन नहीं बोलते आप लोग, कि वो बैटरी से चलता है। इंजन का अर्थ होता है कि उसको फास्ट चलाना, तो एक इंजन नाम लिया ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये भी एक गणना करने की मशीन है। हाँ, सॉन्ग भी आते हैं। और दो सुनाओगे, एक दो सुनाओगे। एक और बोल रहा है विकास भाई, बिट्टू, एक बोला कि सर सॉन्ग भी आते, गाते हैं एक दो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो। एक गणना करने की क्या है, एक मशीन है। अच्छा, आपने अभी तक एक थोड़ा सा भी, एक बात आपने थोड़ी सोची क्या, चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं आया। चार्ल्स बेबेज ना, मतलब इतना कुछ कंप्यूटर पढ़ लिया सर, कब से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर कब से पढ़ रहे हैं, तो चार्ल्स बेबेज साहब का तो नाम आया ही नहीं है भी। अब चार्ल्स बेबेज साहब का नाम नहीं आया, तो हम यहाँ कहेंगे ये किसने बनाया। कुछ जगह अलग अलग देते हैं, अथोराइज यही आता है, सॉरी, ज्यादा करके इसी को माना गया है, ठीक है। तो कोई सन में ज्यादा नहीं, 22 में चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया। अब ये चार्ल्स बेबेज नाम बंदा यहाँ आया है, और इस बंदे से पहले तो बहुत कुछ कंप्यूटर पढ़ लिया सर, कब से कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं। और हमें तो यही बताया गया था कि कंप्यूटर दिवस, हमें तो यही बताया था ना, कंप्यूटर दिवस कब आता है। आपने तो यही सुना है कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, आपने तो यही सुना है, आपने यही सुना है जनक के फादर। तो आप कहोगे सर चार्ल्स बेबेज, कभी जब कुछ बुकों में 21 लिख देते हैं, कुछ में 22 लिखते हैं, इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो।
एक चीज में लेके मत बैठ जाना, इनमें तुम लोग है ना वो नहीं होंगे। मैंने क्या कहा सर बहुत कम पूछा जाता है, और पूछा जाएगा तुम 21 याद है तो 22 भी याद रह जाएगी, अगर ना तो तुम्हें 22 याद नहीं है तो 21 भी नहीं है। अब आओ सर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा, एग्जामिनर है कोई पागल नहीं है, ऐसे थोड़ी भिंडी बाजार से उठ के आ गया भिंडी खा के सो गया, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। आगे चलो। अच्छा ये मशीन बनाई, लोगों में फास्ट चलने वाला कंप्यूटर आया, लोगों ने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मार्केट में कंप्यूटर नया आया है और इस नए कंप्यूटर का स्वागत करते लोगों ने खूब खरीदा, तो वाह यार कंप्यूटर है, लोगों ने खरीद लिया। लेकिन भाई साहब ये 6 महीने के अंदर ही ना इसने जवाब दे दिया, जैसे चाइना वाला माल जवाब दे देता, चले जब तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वही वाली कहानी इसमें 6 महीने तक नहीं चला, तो 6 महीने के बाद में भाई साहब इसके, अब ये लोगों ने इस साल में को इतनी गालियां निकाली, इतनी गालियां निकाली, क्योंकि लोगों का काम है गालियां निकालना। लोगों का काम क्या गाली, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, हम कितना भी अच्छा कंटेंट दे दें, अगर तुम फेल हो गए ना है, हम उस कोचिंग में पढ़े थे, सीधा सीधा नाम, ये कोई नहीं बताएगा कि मैं खुद नहीं पढ़ा, मैंने खुद ने कंटेंट नहीं तैयार किया, मैंने खुद को सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, ये आप लोग बात कहोगे, ये कंफर्म है। लेकिन लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भाई हम सीधा कहें हम तो उस कोचिंग में पढ़े, वैसे ही इनके ये नाम लग गए, लोगों ने इसको गालियां निकालने लगे। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, ये तकनीक खराबी कारण नहीं चल पाया। बात समझ में आई। और ये किससे चलता था, भाप से। हाईएस्ट में यही पूछेगा, पूछेगा तो सिर्फ यही, ये किसने बनाया, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। कोई भी डाउट इतनी सी बात दिमाग में है तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट के यहां तक कोई बात दिमाग में है तो बताएं कि सर ये वाली पॉइंट आपका हमारे लिए तो गड़बड़ कर गया। आगे बढ़े। अब सर इसमें भाप कैसे बनती थी, मैंने कहा चलता है, साइकिल भी, लाइट भी, गाड़ियां भी, बहुत कुछ चलते थे, भाप से चलते थे। अब इसकी ये मशीन, इसके अंदर भाप नहीं होती थी, इसके पास में भाप लगाई जाती थी। उस टाइम में इसके पास मैं भी नहीं बैठा था, हमने भी कहीं यही पढ़ाया गया था, जब हमारे गुरुजी ने बताया था कि भाप से चलता था। तो मैंने ये तो नहीं पूछा गुरुजी वहां भाप कौन, भाप जब चलती थी कैसे उड़ती थी, पास में कौन बैठा, ऐसा तो हमें भी नहीं बताया गया। जैसे वो गदर मूवी आई थी, वो कोयले से चलती थी, तो उसमें ये तो दिखाया गया था कि सनी देओल है वो कोयला फेंक रहा है, उसका बेटा कोयला फेंक रहा है, उसकी जो पत्नी है सकीना वो कोयला, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया कि ड्राइवर पहले कोयला फेंक रहा था। तो भाई इस चीज की तो मेरे को भी नहीं पता। आगे चलो, आगे चले, कोई और क्वेश्चन। अगला है एनालिटिकल। अब देखो हमारे यहाँ पर तो किसी को गालियां निकाल दे भारत में तो अगर बात है, तो वहां पर तो लोग क्या है, या तो घर छोड़ के चले जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे, हैं कोई कुछ भी बन जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ नया इंजन आया और बड़ा शानदार इंजन था। इस इंजन ये कब आया, 1833 में। कुछ बुकों में आपको 1835 भी लिखा मिल जाएगा, 37 भी मिल जाएगा, एक दो दो साल के अंदर है। किसने बनाया, चार्ल्स बेबे साहब ने। ठीक है, बात समझ में आई। अब चार्ल्स बेबे साहब ने इसको बनाया, ये बात तुम्हें अच्छे से दिमाग में आ गई। अब मैं कहूं चार्ल्स बेबेज ने बनाया, लेकिन चार्ल्स बेबेज इनको ये कंप्यूटर किसी ने नहीं खरीदा। जैसे मैं कहूं, मैं तुम्हें एक दो चीजें गलत बता दूं, ये होता है। मान लीजिए मैं इसके बारे में कुछ गलत, मेरे से गलती से कुछ हो गया, कुछ लिख दिया मान लीजिए, लेकिन दोबारा मैं कितना भी सही पढ़ा दूं तुम विश्वास नहीं कर पाओगे, नहीं यार पहले गलत करवा दिया, नहीं यही होता है। इसीलिए यूट्यूब नहीं चल पाता। यूट्यूब की खासियत ये होता है कि बच्चे उसी को ज्यादा पढ़ेंगे जिसके ज्यादा व्यू होंगे, अच्छा कंटेंट वगैरह, वही ये रियलिटी होता है। हमारे सर है, हमारी पूरी टीम है, हमारे पूरी टीम, मतलब आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये, हाँ यार ये अच्छा है, ये वो है, तर्क वितर्क करते रहेंगे, लेकिन उसके ये कंटेंट के बारे में, कंटेंट देखो। अब उसी प्रकार भाई साहब इसका कंटेंट से बात करूं, जब चार्ल्स बेबेज साहब नई मशीन बनाए, किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि यार ये ऐसे ही फेल हो जाएगा, फिर से खराब हो जाएगा। फिर क्या भाई साहब, इसने एक बंदे को बुलाया, बंदा बंदी जो भी बुलाया, देखो महिला मित्र को बुलाया,
और उस महिला मित्र का नाम था, है ना, आपने नाम सुना होगा प्रथम प्रोग्रामर लेडी। तो एक महिला मित्र थी लेडी अगस्ता, और पूरा नाम था लवलेस लेडी अगस्ता। ये नाम है, और इसकी कहानी क्या है, प्रथम प्रोग्रामर लेडी। प्रोग्रामर प्रोग्राम ये सब करवा चुका हूं, तुम्हें पता है क्या है क्या नहीं है। प्रथम प्रोग्रामर लेडी, प्रोग्राम के अंदर इसके इनके अंदर इनपुट था, आउटपुट प्रोसेस था, आउटपुट था, स्टोरेज था। ये कहानी यहां पर आई, इसलिए नाम आया लेडी अगस्ता, लवलेस लेडी। मतलब ये चीज नहीं डाली, इसके अंदर इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, स्टोरेज भी हो गई, ये एक नई चीज डाली। जैसे नई चीज डाली, लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज आ गई मार्केट के अंदर। जैसे इंटरनेट तो तुम लोगों ने 4G में भी चलाया, इंटरनेट तुम लोगों ने 5G में भी चलाया, लेकिन इंटरनेट का दुगना मजा जब आया जब 5G में AI आया। कोरोना काल के अकॉर्डिंग 4G चल रहा था, लेकिन उस टाइम देख रहे थे टिकटॉक। हाँ, मैं पानी पानी हो गई, देखने मजा आ रहा था। कच्चा बादाम पक्का बादाम, देखने मजा आ रहा। लेकिन सही मजा कब आया, 5G आया। 5G में कौन आया, AI। भाई AI आया, दुगना मजा हो गया। तो कोई भी चीज है पूछ लो AI, बता ये चीज बता। आज के टाइम यही चल रहा है। इंटरनेट तो 2G भी चल रहा था, 3G भी चल रहा था, ठीक और जनरेशन होता है, बता रखा है। अब देखें, बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर लोगों ने कहा यार बहुत बढ़िया चीज है। अब इस चार्ल्स बेबेज को खुश करने के लिए क्या है, कुछ उपाधियां दी, है ना। कंप्यूटर का जनक यहां कहने लगे, आपसे पूछे कंप्यूटर का जनक फादर, इसको इस मशीन के बाद में नाम दिया गया। हाँ, चैट जीपीटी वगैरह सब नाम आते हैं, तो यहां नाम आता चार्ल्स बेबेज। उसके बाद में मेरे डियर, कंप्यूटर का जनक फादर, अब यहां माता भी आ गई। और मदर का नाम रख दिया लेडी अगस्ता। अब कहोगे सर इनके पुत्र पुत्री वो नहीं थे, इनकी शादी नहीं हुई, ऐसे नाम दे दिए लोगों ने, उपाधियां दे दी, है ना। जैसे अनुच्छेद कहा गया ना, अगर देखें उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत कौन से में है, अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में है भाई। 18 में क्या कहा है, उपाधियों का अंत है, सिर्फ शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए, होगी तो सजा हो जाएगी। फिर भी कोई उपाधि लेता है, विदेश से आता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए। वैसे ये बात है। अब इसके बारे में और लिखते हैं, इतने में तो काम नहीं चलेगा भाई, इतने में तो प्रथम मैकेनिकल, मेन बात ऊपर लिखूंगा, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर। हिंदी में मैकेनिकल को यांत्रिक बोला जाता है। अब तुम लोगों को वहां नाम देते यांत्रिक, और भाई साहब मैकेनिकल, मैंने मैकेनिकल लिखा दिया, और तुम लोग तो गालियां गालियां निकालो मेरे को, तो क्या सर की है, समझ में आ रही है बात। और मैं गालियां जल्दी सुनूंगा नहीं। चला क्या, किसी को कोई दिक्कत, मात्रा कौन लगेगी, कोई भी क्वेश्चन, प्रथम यांत्रिक आज का पूरा नाम, मैकेनिकल आज का कुछ भी नाम आ जाए। चला, जो बिट्टू नाम है ना, बिट्टू नाम बहुत खास नाम हुआ है। आगे चला, अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ वर्मा जी। आगे चला, कोई भी क्वेश्चन, एकदम हिस्ट्री है, हिस्ट्री की तरह ही पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए। अब आयो नया बंद पॉइंट, नया पॉइंट का नाम आता हरमन। अब कहोगे सर ये हरमन होलेरा तो मशीन, ये मशीन नहीं है, एक महान वैज्ञानिक का नाम है।
और इस महान वैज्ञानिक के कुछ कार्य, आपसे पूछें इस महान वैज्ञानिक के कार्य क्या है। अब देखो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया, पहला जो नाम आता है वो नाम आता है पंच कार्ड। अब ये सर पंच कार्ड क्या पंगा, काफी देर हो गई आपको नाम लेते हुए। प्रैक्टिकल करो, करेंगे भाई करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा सारा भाई, जोगेंद्र कुछ करेगा भाई, उसके लिए कुछ जुगाड़ देख लूं। ज्यादा लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं चाहिए अपन को, तो छोटा सा चाहिए। देखो बना रहा हूँ पंच कार्ड, तुम्हारे सामने बनाऊंगा, तुम कहा नहीं सर पहले से बना दिया। अगर सुनो, काम चल जाएगा 2-3 हम। अब देखो पहला क्या होता है, पहले की बात चल रही है, ये गत्ता सा दिख रहा है आपको, ये गत्ता होता था। और इस गत्ते में क्या है भाई साहब, ऐसे मैं तुम्हें दिखाऊं, लाइट हो गई। हल्का सा देखो इसके पीछे लाइट दिखेगी आपको ऐसे, इसके अंदर से कुछ लाइटें दिखेगी, देखो इसके अंदर से कुछ लाइटें दिख रही है। तो पहले क्या होते थे, दिखा है कुछ। अब इस गत्ते पे पहले क्या कुछ अक्षर लिखे जाते थे, जैसे वाई दिस कोलावेरी। मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूं कैसे होता था कैसे नहीं होता था, देख तुम्हारे सामने लिखूंगा। ये देखो ऐसा कुछ गत्ता हुआ करता था, जो आपको दिख जाए, ये वाला दिख जाएगा। और ये जो गत्ते, इस गत्ते के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था, और इस गत्ते के ऊपर पीछे से लाइट लगाई जाती थी, ये पहले की बात चल रही है। और जैसे जैसे ये गत्ता घूमता है, ऐसे रोल होता, वैसे वैसे अक्षर पढ़े जाते हैं। ये होता है पंच कार्ड। पहली बात समझ में आई क्या? हाँ या ना का जवाब दे दो। अब आपसे पूछेंगे पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। अगर आपसे जांगड़ साहब ये पूछ ले सबसे पहले बनाया हल्का सा, इसका नाम किसने रखा, याद करो। तो भाई साहब इसका लेना है, पूरी तरह उपयोग में आएगा तब इसका लेना है। कुछ बात दिमाग में आ रही है क्या? मैंने वो सिलाई मशीन की तरह क्यों बताया, घड़ियां दिमाग की घूम रही है क्या, उस खोपड़िया में कुछ बात घूम रही है। तो 1887 में हरमन होलिरथ ने बनाया, बात यहाँ कंप्लीट होती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक दो कोई ना क्यों बनाया, इसका उपयोग किसमें किया, एग्जामिनर तो पूछे ना पूछे तुम पूछ ले, कोई आपको वैसे मौखिक रूप से पूछ ले, तो यूएसए की जनगणना। और यूएसए की जनगणना कब हुई थी सर यहाँ? बिल्कुल, स्वामी साहब बहुत बढ़िया नाम उसने दिया। अब स्वामी साहब ये भी बोलेंगे, कारण साहब ये जरूर बोलेंगे, गुरु जी क्या पढ़ाओ, 1880 में जनगणना कर दी, बना दी यहाँ पर, कोई तालमेल नहीं खा रहा आपका तो, बिल्कुल फेंको, उठाए फेंक दियो। ऐसा नहीं होता भाई साहब, जनगणना होती है वो 10 साल के अंतराल में होती है, जनगणना यहाँ हुई थी, लेकिन ये जनगणना पीछे की जाती है। कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं, ऑनलाइन में तो कम पूछते हैं, स्टूडेंट ऑफलाइन बहुत आते हैं, अरे सर ये जनगणना यहाँ वो यहाँ, ठंडू वहाँ ऐसे ऐसे करते हैं, अरे मैं बैठ जाऊँ मारूंगा कान के नीचे, जनगणना 10 साल बाद में हुए, फार्मे से भी होगा कोई ना कोई। जनगणना अमेरिका वालों ने गण कंप्यूटर यूज ले लिया था जनगणना के लिए, आप लोग तो अभी तक वही पेन कॉपी लेके घूम रहे हैं, बंगालियों को घुसपैठियों को भगाते घूम रहे हैं, बंगाली बाबाओं को। पहली बात समझ में आएगी। अच्छा इससे डेटा पढ़ा जाता है, इससे क्या पढ़ा जाता है ना, इससे डेटा पढ़ा जाता है, तो इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम,
पहली पहली क्लास या सेकंड क्लास में इंट्रोडक्शन के कंप्यूटर में करवाया था। बता दिया होगा, आपसे पूछे कौन है पंच कार्ड है। पहला काम, पहला पहला काम है। ठीक है, आगे चलूं, जल्दी करें, समय होता जा रहा है। आगे चलूं क्या सर? दूसरा काम क्या किया? IBM। जल्दी मिल जाएगी पीडीएफ पीडीएफ, सब टेंशन ना। अभी राहुल भाई, अब आपसे कहेंगे IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मतलब ये कंपनी का नाम है। आप जब भी कोई लैपटॉप कंप्यूटर नॉर्मल खरीदते हो या कुछ खरीदते हो प्रोसेसर वगैरह या उसमें IBM का नाम आता है। एक तो इंटेल का आता है, एक IBM का नाम आता है, वो यही है। एक IFB, तुम्हें IF का बी का तो पता होगा, ये ऐसी वाली कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब यहाँ पर आपसे पूछे ये क्या है कंपनी का नाम, इस कंपनी का पुराना नाम ये पूछ लेता है, पूछा हुआ भी है, तो BW। नया नाम कब रखा? 1924 में। आगे चलो, एक और बता देता हूं। तो कब किया था? 89 में भी आ जाता काफी बार, और यहाँ 90 भी आ जाता है। थोड़ा नीचा कर दो वरना हमारी कोचिंग के लोगों में दिखेगा नहीं। टैबलेटिंग मशीन का वही है, गणना करने वाला। कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। लाइव ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्ड ही देखते हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया लगा, यहाँ देख लो सर। अरे ये पुराना नाम है मेरे डियर इस कंपनी का, और इस कंपनी का नाम ये था जब 1911 की बात है। बाद में चेंज हो गया। जैसे तेरे आपको घर पे छोटे बोलते थे छोटो मोटो कालिया धोड़िया पीलिया नीलिया है, ये बड्डे हो गए थे। आजकल बच्चों के नाम भी ऐसे ऐसे निकलने लगे, मैं तो हैरान हूँ आजकल। पता नहीं बच्चों का नाम, मैंने एक दिन का नाम देखा चिंटू, पिंटू है, गोलू मोलू गोलू। अरे वो 6-7 साल तक का है, 10 साल तक का, ये नाम अच्छा लगता है। बड़े होने के बाद में, चिंटू चिंटू जी है? तो वैसे ये पुराना नाम था, एक नेम था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। और टैबलेटिंग मशीन जैसे गणना करें, तो टैबलेटिंग मशीन का जो आविष्कार है ना 89-90 में किया गया था, तो कौन सा भी पूछ सकता है। दोनों ही काफी बार एग्जाम में दे देते हैं, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? थोड़ा बहुत मैटर है, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। अरे अज्जू बताऊंगा, अज्जू पूछियो, आज टाइम को नहीं बताने को। पंच कार्ड के बारे में कुछ ज्यादा देखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो पंच कार्ड अलग से भी लिख रखे। पंच कार्ड एक तरह से बना हुआ कठोर गत्ते का कागज से बना हुआ कार्ड होता है, जिसमें डिजिटल डेटा को रखते हैं। इसमें डेटा को रखने के लिए जगह जगह में छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिनके मदद से डेटा को स्टोर रखता है। पंच कार्ड को मशीन के द्वारा उसमें छोटे छोटे छेद के मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड को कंप्यूटर में पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। मैं प्रैक्टिकल बता दियो कि बाई चांस की ज्यादा लिखित ही ज्यादा समझ में आवे, तो ये रहा। ठीक है, आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे भाई वैसा बता दे।
अगला आता है मार्क फर्स्ट, ये एक मशीन का नाम है। अब आगे देखें, इस मार्क फर्स्ट को कब बनाया गया था? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, इसको कब बनाया गया? अगर मैं पूछूं प्रथम विश्व युद्ध, जैसे अभी तो सॉरी सेकंड, फर्स्ट नहीं, तृतीय विश्व, फर्स्ट नहीं सेकंड, सेकंड युद्ध कब, विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? अभी तो थर्ड की चल रही है हमारी। अगर मैं बोलूं सेकंड विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, पहले की बात नहीं चल रहा, सेकंड। है क्या? फर्स्ट है तो सॉरी सेकंड है विश्व युद्ध। नहीं पता? तो 1945 के आसपास खत्म हुआ, 44। तो 1944 में ओवर्ड आइकन ने बनाया था। ये वैज्ञानिक का नाम है, ऐसे नाम आएंगे। क्यों बनाया था पता है क्या? जो सेकंड हुआ था ना दूसरा, ठीक है, तो युद्ध में जो सेना की गणना, कितनी मर गई, कितनी घायल हो गई, के हो के नहीं हो, वह सारी घटना गणना के लिए बनाया गया था। फिर ये जो था, इसकी खासियत थी फर्स्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। अब चलो आज यहीं तक कराऊंगा, समय हो गया, कुछ एक दो पॉइंट रहे, तो अगले पॉइंट के अंदर थोड़ा इंक्लूड कर दूंगा, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं रहे, एक दो रहे, लेकिन फिर वो समझ में नहीं, फिर वो ना घास सी कटने लग जाएगी समय के अकॉर्डिंग। इसकी भी क्लास होती है, इसलिए ज्यादा ठीक होनी, जितने भी टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, टाइम के बिना अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ तक रख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? और फर्स्ट और सेकंड दोनों की पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। और पहले वाली क्लास वो टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस कारण नहीं मिलेगी आपको, और वो जुड़ के मिल जाएगी, मिलेगी क्या नहीं, जुड़ के मिलेगी, टेंशन ना लेना, दोनों क्लास आपको जुड़ के मिलेगी, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ पर यही लिखा है, और वीडियो में भी यही लिखवा दूंगा, ऊपर नीचे मिले वो देख लेना, थोड़ा समझ लेना। इसका पहला पार्ट थोड़ा सा हुआ, फिर उसके बाद टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है। ठीक है, क्या बताओ बताओ, बता दिया, बता देंगे। ठीक है सरकार मेरे, फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।